तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि नाम है इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, जो समीकरण दिया होगा उसमें जो चर होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, जिन्हें कहते हैं चर, उनका जो अधिकतम घात होगा वो केवल और केवल एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या है, x है, प्लस में क्या है y है, और इक्वल में मान लीजिए क्या है, इस तरह से 2 है। जब भी बराबर का चिन्ह लग जाता है तो उसे हम कहते हैं समीकरण। अगर किसी को मान लीजिए कोई है इस तरह से, जैसे x हो गया, प्लस में y हो गया, प्लस में 5 हो गया और प्लस में एक्स वाई है, तो इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये सब आप जानते होंगे। तो समीकरण क्या होता है, जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। तो हम जानने वाले हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो चर होते हैं, जैसे हमारा चर क्या होता है, एक्स वाई जो है, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो इनका जो अधिकतम घात होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, इसका घात जो है अधिकतम एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब मान लीजिए ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, तो इस तरह से हमारे हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से अधिक घात है। अब मान लीजिए ऐसा है, अगर ऐसा है तब भी नहीं होगा, अगर इस तरह से तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुणे में आ गए हैं। गुणे में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर दो घात हो गए हैं। क्या हो गए हैं, दो घात हो गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब भी गुणा होता है तो जो उसका घात होता है आपस में जुड़ जाता है। तो एक घात दो घात हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी रैखिक समीकरण नहीं होगा। ये तो हमारा समीकरण है ही नहीं, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। और हम बराबर का चिन्ह लगा दें तो हमारा इस समीकरण बन जाएगा इस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे हमारा समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो अब चलिए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे इन चरों का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें करना क्या होता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें दो समीकरण दिए होंगे। जैसे मान लीजिए एक समीकरण हमारा ए है और दूसरा मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 2x हो गया और प्लस में 3y हो गया और इक्वल में क्या है, 5 है। तो इस तरह से हमारा हो गया, इस तरह से समीकरण। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है। एक क्या हमारा हो गया, समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब आपको एक्स और वाई का इसमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं इसमें आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2x हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस में 5 है और यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 2x हो गया और इधर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है। इस तरह से हमारा हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं आपसे कहूँ इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, केवल एक ही चर है, यहाँ पर केवल x है। तो इसे ज्ञात करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि क्योंकि आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, सभी चर को एक साइड में कर देंगे। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और यहाँ पर है माइनस का 2x, तो इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस का 2x हो गया और इक्वल में क्या है, प्लस का 5 है, इस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का, इस तरह से हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया इस तरह से। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0/4, यानी कि आ गया कितना, x का मान आ गया 0। यानी कि आप आसानी से निकाल चुके हैं x का मान। क्यों निकाल चुके हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, केवल एक ही चर था। जब भी आपके पास कोई इस तरह से समीकरण दिया होगा, अगर एक ही चर है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं x का वैल्यू, यानी कि जो चर दिया होगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दो चर दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो हमारा x है और y है, जो मैं दो चर दिए हैं, आप क्या कीजिए, इन दो चरों को, इन दो वेरिएबल को एक में बदल दीजिए। आप कैसे बदलेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप बदल सकते हैं। जैसा कि आप इतने आसानी से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए क्या करना है हमको। अब यहाँ से मान लीजिए x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना। तो कैसे x का मान निकालेंगे, आप चाहे समीकरण एक को लीजिए चाहे दो को लीजिए, आप कहीं पर भी किसी का भी मान निकाल सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेते हैं तो क्योंकि ये हमारा आसान चीज है। यहाँ पर देखिए कैसे आसान चीज है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x, एक साइड से करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इस समीकरण को लिखते हैं, x प्लस में y हो गया और बराबर में हो गया 2 हो गया, इस तरह से। अब देखिए क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो बाकी सभी चीज़ों को एक साइड में कर देंगे। क्या करेंगे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी को एक साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y हो गया। तो इस तरह से हमारा x का मान निकल गया। क्या आ गया, x का मान आ गया। अब मान लीजिए अगर हम इस समीकरण को लेते तो आप x का मान तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन एक चीज हो जाता, जो x का मान निकलता वो कुछ अलग तरीके से आ जाता, यानी कि ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता। तो आपको जो सबसे आसान समीकरण लगे उसी को आप निकालिए। अब आप यहाँ पर देखिए x का मान निकाले हैं तो आप यहाँ पर y का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं जो अपने हिसाब से जो आसान लगे। हमको हमेशा आसान चीजों को देखना है। तो इस तरह से हमारा x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा x का मान निकला है उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। जिस समीकरण से x का मान निकाले हैं या फिर y का मान निकाले हैं उस समीकरण में नहीं रखना है, जो दूसरा समीकरण है उसमें रखना है। तो हमारा दूसरा समीकरण ए है तो हम इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में यानी कि हमारा समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है। तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 को हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कितना है हमारा, है 2x है, 2x है। अब x के यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस में y हो जाएगा, इस तरह से। और देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो x है तो सबसे पहले इसी चीज को लिख देते हैं। क्या करेंगे, इसी चीज को लिख देते हैं। जैसे हो गया 2x हो गया प्लस में 3y हो गया और इक्वल में हो जाएगा 5। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मान है, जो हमारा x है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये पूरा चीज इसके बराबर है तो यहाँ पर रखेंगे। तो हो सकता है ये चीज आपको ना दिखे तो हम अब इसके आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। और x का मान कितना है, 2 माइनस में y है, 2 माइनस में y है। और क्या है, प्लस में 3y है, प्लस में 3y है। और इक्वल में क्या है, 5 है। क्या इक्वल में 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक y का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3y और इक्वल में हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2y है, यहाँ पर प्लस का 3y है। तो घटाएंगे केवल एक y बचेगा, यानी कि 1y बचेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 माइनस में 4 के। अब देखिए y का मान आ गया 1 आ गया। कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब देखो जो y का मान आया है 1, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए या फिर समीकरण 3 में रखिए। इसे आप क्या नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 3। क्यों दिए भी आपको पता चल जाएगा। आप इसमें रखिए। अब y का जो मान है या तो आप इसमें रखिए या तो इसमें रखिए या फिर इसमें रखिए, कहीं पर भी रखेंगे y का मान यानी कि x का मान निकल जाएगा। क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप इसमें रखिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं x हमारा एक साइड में है और बाकी सभी एक साइड में है। या फिर मान लीजिए कभी ये जो चीज आया है, मान लीजिए यहाँ पर ये डिफिकल्ट यानी कि जो ये चीज आ गया इस साइड में, जैसे मान लीजिए 2 माइनस में y है, ये तो बहुत ही इजी है। मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज आ गया है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा समीकरण नंबर 1 लग रहा है बहुत ही इजी है, तो आप क्या कीजिए, इसका मान इसी में रख दीजिए। क्योंकि हमारा ए इससे इजी है तो आप इसमें भी रख सकते हैं। अगर आपको इससे इजी ये चीज लग रहा है तो आप इस चीज को इसमें रख दीजिए। यानी कि आप समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रख सकते हैं y का मान जो निकला है, लेकिन हम उसी में रखेंगे जो हमको बहुत ही इजी लगे। तो आप इसमें देख सकते हैं
ए हमारा है, ए हमारा है, ए हमारा है, तो सबसे इजी हमारा ए है, तो हम इसी में रखेंगे। और आप हमेशा इसी में रखिए क्योंकि ए इजी रहेगा हमेशा देखेंगे तो, कभी कभी कोई और भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करेंगे, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा है, 2x है, 2x है, प्लस में क्या है 3y है, और इक्वल में क्या है 5 है। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 हमारा तो यहाँ पर है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, x बराबर है हमारा 2 माइनस में y है। तो इस तरह से हमारा आ गया x का मान कितना, 2 माइनस में y का मान कितना 1 है, तो घटाएंगे तो x का मान कितना आ गया हमारा 1 है, यानी कि x और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो एक बार और समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसा हमारा कि ये एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया होगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो आपको ये मानना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें समीकरण 1 होगा और 2 होगा, तो हम इसी तरह से नाम दे देंगे समीकरण 1 और 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, या तो आप समीकरण 2 से निकालिए या तो एक से निकालिए। आपको जो इजी पड़े, जो आपको सबसे आसान लगे, आप उसमें से x और y का मान निकाल लीजिए, चाहे आप x का निकालिए चाहे y का निकालिए। तो मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया, तो x का मान जब निकाला हूं तो हमारा ये चीज आ गया है। अब जैसा कि x का मान निकाल लिया है समीकरण 1 से, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे ना, तो एक फिक्स वैल्यू निकल जाएगा दूसरे चर का, यानी कि दूसरे वेरिएबल का। तो y का यहाँ पर देखिए फिक्स वैल्यू निकल गया है। अब इस y का मान क्या करेंगे, हम इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो वहां पर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो इतनी आसानी से आप समझ सकेंगे इस चीज को। अब इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को करना होगा। बस आपको क्या दिया होगा, जो यही चीज है ये कुछ अलग तरीके से दिया होगा, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से बझाऊ टाइप का होगा, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। वो कैसे आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से यानी कि सीखेंगे। अब आप 10-15 मिनट की वीडियो से नहीं सीख पाएंगे, यानी कि सीख तो जाएंगे, समझ तो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाएंगे। तो इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको इस तरह से दिया है, तो जो हमारा ये चीजें हैं किसी भी तरीके से हो सकती हैं। आपका मेन टारगेट होना चाहिए x और y का मान ज्ञात करना। आप x और y का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसे आप एक सिंपल इक्वेशन में बदल सकते हैं। चलिए सिंपल इक्वेशन में बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से बदल जाएगा। तो हमको भिन्न का जोड़ तो आता ही है, तो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6, यानी कि हमारा हो गया 6, और इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, तो आपको आता होगा भिन्न का जोड़, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही चीज बनेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो हम यहीं पर हम गुणा कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस का 6, तो माइनस का आ गया 6 इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा इस तरह से। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा 3x हो जाएगा, और माइनस का y हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 3 3 का 9। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर हमारा इस तरह से 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए गुणा हुआ है 3 से, तो इसको लाएंगे तो पूरा के बटा में आ जाएगा इस तरह से। तो x का मान हमारा यहाँ पर निकल गया, इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, क्योंकि हमने 2 से निकाला इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर,
तो जब एक में रखेंगे तो हमारा एक कितना है 3x है, और प्लस में 4y है, और इक्वल में क्या है माइनस का 6 है। x का मान कितना है हमारा 9 प्लस में y है, और बटा में क्या है 3 है, और प्लस में 4y है, और इक्वल में क्या है माइनस का 6 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 27, यानी कि 27 प्लस में 3y हो जाएगा, और एक बटा में क्या हो जाएगा 3y, वो केवल 3 होगा। अब प्लस में हमारा क्या है 4y है, अब माइनस का 6 है। अब देखिए यहाँ पर भी 4y है, इसे क्या करते हैं हम, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा इस तरह से, तो 27, 27 माइनस का प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा ये चीज बन गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 12y हो जाएगा, 12y। अब बटन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम 3 को क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम बटा में लिखेंगे 3, ठीक। अब 3 का हमारा हो गया, अब बराबर में क्या हो गया माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6। अब इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 हो जाएगा। कितना, माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15y, यानी कि 15y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y, और इक्वल माइनस का 18 है, और माइनस का 27, ठीक है। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 7 होता है 15, और 2 3 3 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा माइनस, अब बटा में 15 हो जाएगा। तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे, 15 3 होता है 45, तो माइनस का 3 आ गया, y का मान माइनस का 3 आ गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आया हो तो देखो यहाँ पर क्या है, बस जोड़ घटाव गुणा भाग है। क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग है। तो ये तो आपको आना आता ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया, तो ये आपको आता होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता ही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए y का मान -3 आ गया। अब इस y का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए जगह नहीं बचा है, तो क्या करते हैं, जगह नहीं बचा लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में हमारा क्या है 9 है, और y का मान कितना है हमारा -3 है। क्या है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा इस तरह से। अब बटा में क्या है 3 है, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 6/3, तो यानी कि x का मान आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा x का मान आ गया, y का मान आ गया। चलिए एक बार और इसे ही समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपके पास होगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि आपको शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में, कि आपको क्या करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप क्या कीजिए, आप एक समीकरण को उठा लीजिए जो आपको इजी पड़े। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया, तो यहाँ पर x का मान निकाला हूँ, तो हमारा ये चीज पता चल चुका है। अब जैसा कि x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो जो x का मान निकला है, जो हमारा x का मान निकला है, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसमें y का मान निकल जाएगा। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 का मान। अब देखो हमने यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन कराया है। अब करना कैसे है, इसी तरीके से करना है। अब मान लो एक और क्वेश्चन बताता हूं, तो इससे क्या फायदा, इसी तरह से करेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप उसे खुद कीजिए। क्या कीजिए, आप उसे खुद कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आपको कभी नहीं